हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल हैं आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। कल तक हमने या पिछले वीडियोस में हमने हिमालयाज़ के बारे में पढ़ा और हिमालयाज़ के साथ साथ हमने नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ा। अगला टॉपिक जो हमारा इम्पॉर्टेंट है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया की हिल्स हैं। सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया की हिल्स हैं, यानी मध्य भारत और प्रायद्वीपीय भारत की जो पहाड़ियाँ हैं वो हमारे को यहाँ पर पढ़नी है। तो दोस्तों, यहाँ अगर आप देखते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो हैं अरावली रेंजेस। अरावली रेंजेस की खास बात ये है कि ये कैम्ब्रियन पीरियड यानी एक बहुत ही पुराना जो पीरियड है उसकी हिल्स हैं और किसी टाइम पर ये बहुत ऊंचे पहाड़ रहे होंगे, किसी टाइम पर बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ रहे होंगे, लेकिन मजबूरी इस टाइम मतलब उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग और हवाओं और वेदर के अकॉर्डिंग इनका डीजनरेशन होना शुरू हुआ, ये घिसते चले गए और आज के दिन इनकी हाइट लगभग काफ़ी ज़्यादा कम रह गई है। अब सवाल ये है कि ये रेंजेस हैं कहाँ से और किस तरीके से कहाँ तक हैं। तो दोस्तों, कई जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज थी और हिमालयन माउंटेन रेंज को देखते हैं आप कॉन्टिन्यूस, तो वो कॉन्टिन्यूस रेंज थी, यानी शुरू से लेकर आखिरी तक माउंटेन रेंज क्लियर थी, ऊंची है और कॉन्टिन्यूस है यानी निरंतर है। लेकिन अरावली रेंजेस क्योंकि पुराने हो गए हैं और बहुत सारे पहाड़ जो हैं वो लगभग मिट्टी में समा गए हैं या ज़मीन के अंदर समा गए हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि वो सारे पहाड़ जो हैं वो ज़मीन से मतलब वहाँ से ज़मीन काफ़ी हद तक ऊपर उठ चुकी है, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले के पहाड़ हैं ये। ऐसी सिचुएशन में अब जो इनके बचे कुचे पहाड़ हैं वो ये हैं और ये बिखरे हुए से हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं है। जैसे ये अरावली रेंजेस दिल्ली से शुरू होती है और दिल्ली से शुरू होकर अहमदाबाद से पहले पालनी तक पहुंचती है और ये इस तरीके से ये फैली हुई है। यहाँ ये सारी अरावली रेंजेस हैं जिसमें छोटे बड़े ऊंचे नीचे बहुत सारे और इर्रेगुलर माउंटेन्स हैं जो इजी टू क्रॉस हैं। समझे? ये काफ़ी हाइट इनकी छोटी है और सब चीज़ें। यहाँ अगर आप देखेंगे इन माउंटेन रेंजेस को तो ये असलियत में ये इनको ज्योग्राफी में कहा जाता है रेजिडुअल माउंटेन रेंजेस। रेजिडुअल माउंटेन्स यानी ये पहाड़ों के अवशेष बचे हुए हैं जो शुरू से मतलब जो बहुत पुराने माउंटेन्स हैं और इसीलिए ये ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड है। दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वत हैं। वलित पर्वत आप लोगों को बता देते हैं कि जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उनकी वजह से, जैसे आप पेपर को मोड़ देते हैं तो उसमें इस तरीके के वलन यानी बल पड़ जाते हैं और इसी वलन की वजह से जो माउंटेन्स बने उसी को वलित पर्वत कहा जाता है। समझे? या फोल्डेड माउंटेन्स कहा जाता है। अरावली रेंजेस के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो ये हैं अरावली रेंजेस के बारे में कि ये दिल्ली से शुरू होती है और ये अहमदाबाद के पालनपुर तक जाकर पहुंचती है। तो आप ये देखेंगे यहाँ ये इस तरीके से ये जो माउंटेन्स हैं ये छोटे बड़े बहुत सारे अलग अलग लोकल लेवल पर आप इनको कोई और दूसरा नाम दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके के माउंटेन्स हैं जो बिखरे हुए हैं, डिजनरेट हो चुके हैं, छोटी हाइट है, बहुत ज़्यादा ऊंची हाइट नहीं है लेकिन हैं। दिल्ली के अंदर अगर जो बच्चे रहते हैं आसपास फरीदाबाद गुड़गांव रहते हैं तो आप लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी विज़िट किया हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास से कुछ पत्थर दिखाई दे रहे होते हैं छोटे छोटे। वो जो छोटे छोटे पत्थर जिसे दिल्ली रिज कहा जाता है
दिल्ली रिज कहा जाता है। वो छोटे छोटे पत्थर दिल्ली रिज का जो इलाका जहाँ से मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही बहुत सारे इलाके हैं जो कि पहाड़ी दिखाई देते हैं, वहाँ वो फुट ऑफ अरावली रेंजेस है। वहाँ इस दिल्ली के वहाँ से वो अरावली रेंजेस शुरू होती हैं और उसके बाद फरीदाबाद गुड़गांवा तक पहुँचते पहुँचते ये जो अरावली रेंजेस हैं ये क्लियरली दिखाई देने लग जाती हैं। और मज़े की बात यह है, फरीदाबाद और गुड़गांवा के बीच में एक दूसरे को अलग करने का काम ये अरावली रेंजेस ही करती हैं, समझे। उसके बाद ये थोड़े बिखरना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग इनकी ब्रांचेस होती हैं, कभी ये पहाड़ गायब हो जाते हैं, कभी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो पहाड़ हैं ये इर्रेगुलर हैं, लेकिन आगे आकर यहाँ ये पूरा अहमदाबाद के पालनपुर तक पहुँचते हैं और ये पूरा जो डिस्टेंस है ये 1100 किलोमीटर्स का है, 1100 किलोमीटर का है। और इसी को कहा गया, अच्छा ये इसीलिए ये दिल्ली टू अहमदाबाद फैली हुई है, यही रेंजेस दिल्ली टू इलाहाबाद फैली हुई हैं। अब इनका अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। जैसे अगर आप उदयपुर में देखते हैं, उदयपुर के अंदर इनको जारगा हिल्स कहा जाता है, जारगा हिल्स कहा जाएगा। इसी तरीके से दिल्ली के अंदर इनको रिज कहा जाएगा। इसी तरीके से अगर आप दूसरी जगह देखोगे, अगर इन्हें अलवर के अंदर देखोगे तो अलवर के अंदर इन्हें हर्षनाथ हिल्स कहा जाएगा, अलवर के अंदर इन्हें हर्षनाथ हिल्स कहा जाएगा। अगला जो पार्ट है वो ये हर्षनाथ हिल्स के बाद कि यहाँ इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी हाईएस्ट पीक जो है उदयपुर के आसपास के इलाकों के अंदर मिलेगी। हाईएस्ट पीक, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है, हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी हाइट है और इसी को आबू माउंटेन भी कहा जाता है। माउंट आबू एक हिल स्टेशन है जो आप लोगों ने सुना होगा, वो गुरु शिखर पर ही मौजूद है। यहाँ एक और ख़ास बात है, यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है नक्की लेक और वो माउंट आबू के ऊपर एक हिल स्टेशन बहुत अच्छे फॉर्म में बना हुआ है। माउंट आबू के ऊपर एक और क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स बने हुए हैं, यहाँ दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स बने हुए हैं और ये रॉक कट टेम्पल्स हैं, यानी ये पत्थरों और उनको क्या नाम है पत्थरों को और चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। इसीलिए अच्छा इसके अंदर टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, इसीलिए इसे शिमला ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। माउंट आबू को शिमला ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है, समझे। और यहीं से कहीं ना कहीं जो पार्ट है वो माउंटेन में, मतलब यहीं से आपका पेनिनसुलर इंडिया का नेक्स्ट रीजन शुरू होता है अरावली रेंजेस के बाद। ये जो अरावली रेंजेस हैं ये कहीं ना कहीं आपको डेजर्ट ऑफ इंडिया यानी इस थार डेजर्ट से अलग करती हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या है, थार डेजर्ट है। इस थार डेजर्ट से अलग करने का जो काम है ये अरावली रेंजेस ही करती हैं, समझे। अच्छा अगला पार्ट अगर आप देखते हैं अरावली रेंजेस के बाद तो यहाँ पर हम सेंट्रल इंडिया की माउंटेन रेंजेस को पढ़ेंगे। सेंट्रल इंडिया की माउंटेन रेंजेस को भी साथ साथ पढ़ेंगे, जिसके अंदर अगर आप देखते हैं यहाँ ये एक छोटी माउंटेन रेंज आपको दिखाई दे रही होगी। कुछ ये माउंटेन रेंजेस हैं, कुछ ये माउंटेन्स हैं, कुछ ये माउंटेन्स हैं और आगे जाकर ये भी एक माउंटेन रेंज आपको दिखाई दे रही
होगी। और इसके जस्ट नीचे ये भी एक माउंटेन रेंज दिखाई दी, इसके बाद ये एक माउंटेन रेंज दिखाई दी और इस तरीके से ये एक माउंटेन रेंज दिखाई दे रही है। ये जो अलग अलग माउंटेन रेंजेस हैं दोस्तों, कुछ नहीं करना, आप एक प्लेन इंडिया का नक्शा ले लीजिए, आप इंडिया का प्लेन नक्शा ले लीजिए, उनके ऊपर ये चीज़ें मार्क करते हुए चलेंगे। नर्मदा नदी से ऊपर की तरफ एक ये रेंज इस तरीके से होगी, इसके बाद एक रेंज जो है वो ये आ जाएगी, एक रेंज इसके बाद ये होगी, एक रेंज इसके आगे की तरफ ये हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये आगे की तरफ पटना तक जाएगी, जैसे भी है। आगे नीचे यहीं पर नर्मदा नदी से दूसरी तरफ ये जो रेंज है, ये एक और रेंज आपको यहाँ दिखाई देगी। इसी तरीके से एक रेंज जो है वो आपको माउंटेन रेंज, वो आपको इसके जस्ट नीचे की तरफ यहाँ दिखाई देगी। इन माउंटेन रेंजेस के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो ये जो माउंटेन रेंज है इसी में है विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज, इसी को विंध्यन रेंज या फिर विंध्याचल माउंटेन रेंज कहा जाता है। असलियत में यहाँ ये इस माउंटेन रेंज के अंदर भी छोटी छोटी अलग अलग रेंजेस हैं, छोटी छोटी अलग अलग रेंजेस हैं, जैसे विंध्याचल, जैसे विंध्याचल, जैसे बारनेर, जैसे कैमूर और जैसे पारसनाथ। ये चार रेंजेस जो हैं ये सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर मौजूद हैं। ये चार रेंजेस जो हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। और ख़ास बात ये है कि विंध्यन रेंज तो नर्मदा के उत्तर में मौजूद है, नर्मदा के उत्तर में विंध्यन रेंज मौजूद है, समझे। उसके बाद इसके नीचे की तरफ ये जो माउंटेन रेंज आपको दिखाई दे रही है, ये जो माउंटेन रेंज आपको दिखाई दे रही है, इसी को कहा जाएगा सतपुड़ा रेंज। इसी सतपुड़ा रेंज को आगे क्रॉस करके अगर आप देखते हैं तो 3 माउंटेन रेंज और दिखाई देंगी, 3 माउंटेन रेंज और दिखाई देंगी और उसके बाद एक ये आगे की तरफ पटना तक चली जाएगी। यहाँ सतपुड़ा रेंज के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ एक सतपुड़ा रेंज, यहाँ ये विंध्यन रेंज है। यहाँ ये विंध्यन रेंज जो है इसके ऊपर ये एक पठार यानी प्लेट्यू है जिसे मालवा प्लेट्यू कहा जाता है। विंध्यन रेंज के जस्ट ऊपर एक प्लेट्यू मौजूद है जिसे मालवा प्लेट्यू कहा जाएगा। इसे मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसके जस्ट नीचे सतपुड़ा रेंज मौजूद है, ये रही, और इसके ऊपर और ये 2-3 रेंजेस और आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। इनको अभी इस मैप के थ्रू या इस पूरे पार्ट के थ्रू डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है क्योंकि इतनी क्लैरिटी नज़र नहीं आएगी। बस आप एक प्लेन पेपर पे बनाना शुरू कर दें कि इस तरीके से आप मैप के ऊपर मार्क करना शुरू कर दें कि इस तरीके से यहाँ ये विंध्यन रेंज है, ये है विंध्यन रेंज, इसके नीचे ये है सतपुड़ा रेंज, इसके नीचे यहाँ पर ये है मैकाल रेंज, इसी सतपुड़ा की एक और छोटी सी हिल्स आगे की तरफ आ जाती हैं और इन्हीं छोटी सी हिल्स को कहा जाता है राजपीपला हिल्स। इनके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। राजपीपला हिल्स, उसके बाद सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा के बाद आ जाएगा महादेव हिल्स, महादेव हिल्स, और इससे ऊपर आ जाएगा मैकाल हिल्स। महादेव हिल्स और मैकाल हिल्स। तो अगर आप यहाँ देखते हैं
अगर आप ये पार्ट देखते हैं तो यहाँ अच्छी खासी एक रेंज है पूरी की पूरी, इस पूरी की पूरी रेंजेस। अच्छा, यहाँ अगर आप देखते हैं तो यहीं इस मैकाल हिल्स के अंदर अमरकंटक नाम की जगह है, और इस अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में से होते हुए वो आगे बढ़ती है। तो यहाँ ये जो नर्मदा नदी इधर बहती है, और मज़े की बात ये है इसी के दूसरी तरफ सतपुड़ा रेंज के दूसरी तरफ यहाँ पर एक दूसरी नदी बहती है जो इम्पॉर्टेंट है, वो है तापी रिवर। वो है तापी रिवर, और इस तापी रिवर के जस्ट नीचे की तरफ एक और माउंटेन रेंज प्रेजेंट है जिसका नाम है अजंता रेंज। और ख़ास बात ये है कि इस अजंता रेंज के और सतपुड़ा के बीच में ही तापी नदी बहती है, और उससे ज़्यादा ख़ास बात ये है कि सतपुड़ा और अजंता रेंज के बीच का इलाका कहलाएगा खानदेश। सतपुड़ा और अजंता के बीच का इलाका कहलाएगा खानदेश। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि नर्मदा नदी और तापी नदी दोनों की दोनों रिफ्ट वैली के अंदर बहती हैं। इन दोनों, ये दो नदियां ऐसी हैं जो रिफ्ट वैली में बहती हैं, और सवाल ये पूछा जाएगा कि सतपुड़ा माउंटेन किस तरीके का माउंटेन है, तो ये है ब्लॉक माउंटेन। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट पेपर में आते हैं। नर्मदा और तापी नदी रिफ्ट वैली, रिफ्ट घाटी में बहती हैं, और सतपुड़ा रेंज जो है वो एक ब्लॉक माउंटेन है। अब ये ब्लॉक माउंटेन क्या है और ये रिफ्ट वैली क्या है, इसे समझिए। 2 मिनट का काम है दोस्तों। मान लिया ये एक रॉक खड़ी हुई है इस तरीके से, मान लिया ऐसे ये रॉक खड़ी है, ड्यू टू सम रीज़न, जैसे मान लिया भूकंप आ गया या कुछ भी, तो यहाँ रॉक के अंदर क्या हुआ, क्रैक पड़ गए। यहाँ रॉक के अंदर क्या हुआ, क्रैक्स पड़ गए। क्रैक्स पड़ने की वजह से ड्यू टू सम मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की कुछ मूवमेंट यानी हलचलों की वजह से ये बीच वाले हिस्से जो हैं वो नीचे की तरफ खिसकने लगे। तो रिज़ल्ट किस तरीके का होगा, ये ऊपर रह गया, ये वाला हिस्सा नीचे आ गया, फिर ये ऊपर रह जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से, और फिर ये वाला हिस्सा ऊपर रह गया। यानी ये 2 हिस्से नीचे खिसक गए और ये ऊपर रह गए। तो दोस्तों यहाँ ये जो रॉक के नीचे खिसकने की वजह से जो वैली बनी उसे रिफ्ट वैली कहा जाएगा। जो 2 रॉक्स के टुकड़ों के नीचे खिसकने की वजह से घाटी बनी, वैली बनी, उसे रिफ्ट वैली कहा जाएगा। और सबसे बड़ी ख़ास बात कि इनके बीच में जो माउंटेन रह गया वो ब्लॉक माउंटेन कहलाएगा। इनके बीच में जो माउंटेन रह गया वो ब्लॉक माउंटेन कहलाएगा। अब असली मामला यही है। यहाँ तो ये हो गई विंध्यन रेंज, यहाँ बह रही है नर्मदा नदी, यहाँ हो गया आपका सतपुड़ा रेंज, यहाँ बह रही है तापी नदी, और इधर ये जो पार्ट है ये है अजंता रेंज। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा जो भी चीज़ समझा रहा हूँ कि असलियत में ये जो 4-5 विंध्यन रेंज, सतपुड़ा रेंज, अजंता रेंज, ये 3 पर्वत इस तरीके से बने होंगे, इस तरीके से 3 पर्वत बने होंगे, और नर्मदा और तापी जो इनके बीच में से बह रही है वो इस तरीके से बह रही हैं। आपको जहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नहीं आया कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, वो मेरा काम है। दोबारा आप मैसेज वैसेज करके मेरे से पूछ सकते
हैं। दोस्तों ये तो हो गया आपका मैकाल रेंज, महादेव हिल्स। अच्छा, अजंता रेंज वगैरह, अजंता के अंदर ही अजंता और एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। महादेव हिल्स के अंदर एक हिल स्टेशन है। अगर महादेव हिल्स की बात की जाए, क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी हिल्स जो हैं वो पूरी की पूरी एमपी के अंदर हैं। तो क्वेश्चन क्या, फुल्ली इन एमपी, पूरी तरीके से ये मध्य प्रदेश के अंदर हैं। और सबसे बड़ी खास बात, यहाँ पर जो हिल स्टेशन है उसका नाम है पंचमढ़ी। हिल स्टेशन का नाम पंचमढ़ी, जो कि एमपी में है। और मज़े की बात ये है, यही बायोस्फीयर रिजर्व है। और उससे बड़ी खास बात, जो आप लोगों का एक बचपन का हीरो रहा होगा मोगली, जंगल जंगल बात चली है पता चला है टाइप, वो सारे का सारा महादेव हिल्स का के बारे में ही लिखा गया है। समझे। अब इसकी हाईएस्ट पीक, इस महादेव हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है उसे धूपगढ़ पीक कहा जाता है। धूपगढ़ हिल कहा जाएगा या धूपगढ़ पीक कहा जाएगा, जो 1350 मीटर्स की है। हिमालयाज़ की हाइट 4000, 5000, 6000 सुन रहे थे। इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो 1350, यानी हिमालयन पर्वत जो है इसकी हाईएस्ट पीक से भी लगभग 4-5 गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है। अच्छा, ये हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज ऑल्सो है, यानी ये सतपुड़ा रेंज की भी हाईएस्ट पीक है, इतना याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है। अगला जो पॉइंट है वो है मैकाल रेंज। अगला जो पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं वो है मैकाल रेंज। मैकाल रेंज एमपी प्लस छत्तीसगढ़ दोनों में है, छत्तीसगढ़ दोनों के अंदर है। और ख़ास बात ये है, ये डोम शेप्ड है, ये डोम शेप्ड है। डोम शेप्ड का मतलब ये इस तरीके से मौजूद है, समझे। डोम शेप्ड का मतलब ये इस तरीके से मौजूद है, यानी ऊंचाई से पे बना हुआ है। खास बात ये है, ये रिसीव्स वाटर फ्रॉम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्रांचेस ऑफ मॉनसून। ये रिसीव्स वाटर फ्रॉम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्रांचेस ऑफ मॉनसून, वेस्टर्न ब्रांचेस ऑफ मॉनसून। यानी ये जो है ये मॉनसून की ईस्ट और वेस्ट दोनों ब्रांचेस से पानी रिसीव करता है, समझे। खास बात, इसकी इम्पॉर्टेंट पीक जो है वो अमरकंटक है। और अमरकंटक वो जगह है जहाँ से हिंदुस्तान की 4 बड़ी नदियाँ निकलती हैं। अगर आप देखेंगे अमरकंटक इधर की साइड पे कहीं पर पड़ेगा। इस अमरकंटक को अगर आप देखते हैं मैकाल रेंज के अंदर अमरकंटक, तो इधर से आपको ये नर्मदा नदी निकलती हुई दिखाई देगी, इधर से ये महानदी निकलती हुई दिखाई देगी, इधर से ये सोन नदी निकलती है और इधर से केन नदी निकलती है। यानी 4 नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं। ये अमरकंटक अगर है तो इधर से आपकी यहाँ केन नदी हो गई जो चंबल में जाकर मिलती है, इधर से ये सोन नदी हो गई जो पटना के पास क्या नाम है गंगा नदी में जाकर मिलती है, इधर ये नर्मदा नदी हो गई और इधर यहाँ पर ये महानदी हो गई। इसे आप याद रखिएगा कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से चारों दिशाओं में नदियाँ बहती हैं, जहाँ से चारों दिशाओं में नदियाँ निकलती हैं। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि अमरकंटक या मैकाल रेंज से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो इन 4 बड़ी नदियों का नाम आप लिख देंगे। एक और हिल जो इम्पॉर्टेंट है वो राजमहल हिल्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं सेंट्रल का ही पार्ट है, लेकिन आगे। अब यहाँ ये जो राजमहल हिल्स हैं ये इस तरीके से आपको इधर की तरफ हल्की सी दिखाई देंगी। और इन राजमहल हिल्स की खास बात ये है कि गंगा मेक्स डेल्टा आफ्टर दीज हिल्स,
इन हिल्स के बाद ही गंगा डेल्टा बनाना शुरू कर देती है। इन हिल्स के बाद गंगा जो है वो डेल्टा बनाना शुरू कर देती है। इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। अगली जो हिल्स हैं वो यहाँ हैं, जिन्हें गिरनार हिल्स कहा जाएगा। यहीं पर गिर वन नेशनल पार्क है। गिर वन नेशनल पार्क है जहाँ बब्बर शेर यानी लायंस मिलते हैं। गिर वन नेशनल पार्क जहाँ बब्बर शेर यानी कि लायंस मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ अभी तक हमने अरावली रेंजेस और सेंट्रल इंडिया की रेंजेस के बारे में पढ़ा है कि किस तरीके से सेंट्रल इंडिया जो है वो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, और यहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छे से काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों अभी जो इसके अंदर अगला जो पार्ट हम बनाएंगे वो हिल्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया बनाएंगे। उसके अंदर आपको माउंटेन रेंजेस जो पेनिनसुलर इंडिया की हैं यानी प्रायद्वीपीय भारत की हैं, यानी ये वाली रेंज, ये वाली और इन सब के बारे में अगली वीडियो के अंदर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।